हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेटनरी पैथोलॉजी में पिगमेंटेशन पढ़ेंगे। पिगमेंट पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। वर्णक वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में विजिबल कलर को यानी दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और विभिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? वर्णक। तो पिगमेंटेशन का मतलब होता है शरीर में कहीं कहीं कलर्स का या रंगों का, विभिन्न प्रकार के रंगों का जमा हो जाना। पिगमेंटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो एंडोजीनस और एक एक्सोजीनस। एंडोजीनस का मतलब हुआ शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण अंदर ही कई प्रकार के वर्णक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोजीनस। और एक्सोजीनस, एक्सो का मतलब होता है बाहर। शरीर के बाहर से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से, चाहे वो सांस के द्वारा, चाहे वो खाने से, इंजेक्शन से या इनहेलेशन से, किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर वर्णकों का घुस जाना या जमा हो जाना क्या कहलाता है? एक्सोजीनस पिगमेंटेशन। तो बात करते हैं हम डेफिनेशन से। तो पिगमेंट या वर्णक क्या होता है? वर्णक क्या हो सकता है? कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है जो शरीर में दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। वे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो जीवों के शरीर में दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। और ये ज्यादातर जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, शरीर में मेटाबॉलिज्म के या उपापचय के उत्पाद होते हैं। अधिकांश वर्णक उपापचय के उत्पाद होते हैं। अधिकांश, मैक्सिमम पिगमेंट्स, अधिकांश वर्णक उपापचय के उत्पाद हैं, यानी बाई प्रोडक्ट हैं। मेटाबॉलिज्म के क्या है? बाई प्रोडक्ट हैं। और जो किस में बनते हैं? ऊतकों में बनते हैं, टिश्यूज में, ऊतकों में बनते हैं। तो हमने अभी इनका वर्णकों का शरीर के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा, यानी पिगमेंट्स या पिगमेंट का जमा होना पिगमेंटेशन कहलाता है। तो पिगमेंटेशन कितने प्रकार का होता है? पिगमेंटेशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो एंडोजीनस पिगमेंटेशन और एक एक्सोजीनस। एंडोजीनस पिगमेंटेशन यानी एंडोजीनस यानी शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर कहां से? शरीर की कोशिकाएं बनाएंगी मेटाबॉलिज्म में। तो एंडोजीनस को फिर से हमने तीन भागों में बांटा है, यानी शरीर के अंदर तीन प्रकार से बन सकते हैं वर्णक, या तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हिमेटोजीनस, यानी वे वर्णक जो कि रक्त से या हीम यानी हीमोग्लोबिन से व्युत्पन्न होता है या उससे डिराइव होते हैं, उनको बोलेंगे हम हिमेटोजीनस। एक होता है नॉन हिमेटोजीनस, जो जिसका हीम से यानी ब्लड से कोई लेना देना नहीं होता, वो होते हैं नॉन हिमेटोजीनस। तो एंडोजीनस के अंदर पहला हो गया हिमेटोजीनस। हिमेटोजीनस का मतलब हो गया जो रक्त से या हीमोग्लोबिन से बनते हैं, जैसे हीमोसिडेरिन, या जो खुद ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो। हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है वो भी हिमेटोजीनस है। इसके अलावा पित्त वर्णक या बाइल पिगमेंट्स और
इसके अलावा पोरफायरिन्स, पोरफायरिन्स जो होते हैं वो भी हिमेटोजीनस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है इसका पार्ट, नॉन हिमेटोजीनस। नॉन हिमेटोजीनस का मतलब हो गया कि जो हीमोग्लोबिन से या ब्लड से जो नहीं बनते। ब्लड से बनने वाले चार हो गए, इमोसिडेरिन जो हीमोग्लोबिन, बाइल पिगमेंट और पोरफायरिन। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन हिमेटोजीनस का। तो नॉन हिमेटोजीनस के अंदर सबसे प्रमुख आएगा मेलेनिन। मेलेनिन वर्णक जो होता है ये सबसे फेमस वर्णक है, जिसके कारण बालों का, त्वचा का रंग होता है ब्लैक, ब्राउन। मेलेनिन के बाद हम बात करते हैं लाइपोफ्यूसिन। लाइपोफ्यूसिन जो वर्णक होता है ये भूरे रंग का वर्णक होता है और ये भूरा काला वर्णक होता है। लाइपोफ्यूसिन ये उम्र से संबंधित एक वर्णक होता है, एज रिलेटेड एक पिगमेंट होता है। अगर मान लो शरीर के अंदर लाइपोफ्यूसिन की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब है ओल्ड एज आ रही है या सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो मेनली दो ये हो गए। इसके अलावा क्रोमाफिन जो वर्णक होता है ये भी कैसा होता है, नॉन हिमेटोजीनस। तीसरा जो इसके अंदर प्रकार है, यानी जो एंडोजीनस पिगमेंट्स हैं, एंडोजीनस के अंदर हमने ये पढ़ा हिमेटोजीनस, जिसके अंदर हमने हीमोसिडेरिन, हीमोग्लोबिन, पोरफायरिन और बाइल पिगमेंट चार पढ़े। बी वाला था नॉन हिमेटोजीनस। इसके अंदर हमने तीन, एक तो मेलेनिन, लाइपोफ्यूसिन और तीसरा क्रोमाफिन्स। अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो है एंडोजीनस मिनरल्स। एंडोजीनस यानी शरीर के अंदर कुछ ऐसे खनिज जमा हो जाते हैं और ये खनिज विशेष प्रकार का कलर देते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यानी टीबी रोग के अंदर फेफड़ों के अंदर कैल्शियम की गांठें बन जाती है जो मोती जैसी दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं पर्ल्स डिजीज, मोतियों का रोग। तो टीबी में जब क्रोनिक अवस्था होती है, चूंकि हम जानते हैं टीबी एक क्रोनिक डिजीज है, तो उसमें ये खनिज जम जाते हैं। तो एंडोजीनस मिनरल्स कौन कौन से हैं? जो शरीर में अंदर ही उत्पन्न होते हैं या अंदर ही जमा होकर के विभिन्न प्रकार के शरीर के ऊतकों को रंग प्रदान करते हैं। जैसे कैल्शियम। कैल्शियम किस में जमता है? ट्यूबरकुलोसिस में। और कहाँ जमता है? लंग्स में। इसके अलावा है कॉपर, है कॉपर भी जमा होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड। तो ये हमने एंडोजीनस या शरीर के अंदर बनने वाले पिगमेंट्स की बात कर लिया। अब हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पहले थोड़ा एक्सोजीनस की चर्चा कर लेते हैं। एक्सोजीनस कौन कौन से होते हैं? एक्सोजीनस पिगमेंटेशन यानी शरीर के बाहर से किस किस प्रकार से वर्णक आ सकते हैं। तो दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो इनहेलेशन के द्वारा और एक इंजेक्शन के द्वारा। यानी कि एक तो सांस के साथ पहुंच सकते हैं, दूसरे खाने के साथ पहुंच सकते हैं। तो एक्सोजीनस, एक्सो का मतलब होता है बाहर, पिगमेंटेशन का मतलब वर्णकों का जमाव होना। एक्सोजीनस में पहले हम इनहेल्ड पिगमेंट्स पढ़ते हैं, यानी सांस से जो शरीर के अंदर जाते हैं वो, और दूसरा इंजेस्टेड पिगमेंट्स यानी जो खाए जाते हैं। सांस के साथ कौन कौन से जा सकते हैं? जैसे कार्बन है, कार्बन या कोयले की जो धूल है वो जा सकती है, जिससे एंथ्रेकोसिस हो जाता है।
सिलिका जा सकती है। सिलिका यानी जो पत्थर या खानों में जो पशु काम करते हैं, उन पशुओं जो बोझा होते हैं उनके शरीर में लगातार जब डस्ट उत्पन्न होती है, या डस्ट जो पत्थरों के कटने से जो लगातार छोटे धूल के कण उत्पन्न होते हैं वो सांस के साथ चले जाते हैं, उस रोग को बोलते हैं हम सिलिकोसिस। और मानव में ये एक व्यावसायिक डिजीज है, यानी प्रोफेशनल डिजीज है मानव के अंदर ये। तो सिलिका से कौन सा रोग हो जाता है? सिलिकोसिस हो जाता है। इसके अलावा आयरन, आयरन जब शरीर के अंदर जमा हो जाता है, फेफड़ों के साथ जाता है, तो उस कंडीशन में सिडेरोसिस हो जाता है। सिडेरो वर्ड आता है आयरन के लिए, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आयरन के बाद हम बात करेंगे एस्बेस्टोस। ये भी एक प्रकार का खनिज है जो कि एस्बेस्टोसिस पैदा करता है। तो ये जो हमने पढ़े, इसमें ये सारे सांस के साथ जाते हैं, यानी फेफड़ों में जाते हैं, लंग्स में, जिनको बोलते हम इनहेल्ड पिगमेंट्स या इनहेल्ड पिगमेंटेशन। इसके बाद हम इंजेस्टेड की बात करें तो खाए कौन कौन से जाते हैं? जैसे सिल्वर है, सिल्वर के खाने से आरजाइरा हो जाता है, यानी एजी। लगातार सिल्वर को अगर इंजेस्ट करते रहें तो उससे जो स्किन है वो सीमेंट जैसी हो जाती है और आरजाइरा की कंडीशन हो जाती है, यानी शरीर में सिल्वर का अधिक हो जाना। इसके बाद हम बात करते हैं लेड की, पीबी। तो शरीर के अंदर जब लेड जमा हो जाता है, और लेड सांस के साथ नहीं जाता, लेड जाता है जो बैक्टीरिया हैं टूटी उनके खाने से, या फिर घास से, लेड के पाइप्स को चाटने से पशुओं के शरीर के अंदर लेड चला जाता है, जिसको बोलते हैं लेड पॉइजनिंग, और इसको बोलते हैं प्लम्बिज्म। और इसका एक मुख्य जो सिम्टम है लेड पॉइजनिंग का, वो ये है कि जो मसूड़े हैं यानी गम्स हैं, गम्स पर ब्लू लाइन दिखाई देती है, जिसको गुंथरस लाइन बोलते हैं। तो लेड पॉइजनिंग भी जो है इंजेक्शन के द्वारा होती है, यानी खाए जाने के द्वारा होती है। तो इस तरह से हम इस पिगमेंटेशन को पढ़ने वाले हैं। तो पिगमेंटेशन में हम स्टार्ट करते हैं एंडोजीनस, और एंडोजीनस में हमने शुरुआत की थी हिमेटोजीनस, यानी पिगमेंट्स यानी कलर, और कलर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में, विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की पहचान कराते हैं। यानी पैथोलॉजी के अंदर एक डायग्नोस्टिक टूल है। अगर कोई सा पिगमेंट किसी ऑर्गन पर, किसी टिश्यू पर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका मतलब कोई विशेष बीमारी का ये संकेत हो सकता है। तो ये डायग्नोस्टिक टूल के रूप में काम में लिया जाता है। पिगमेंटेशन को हम एंडोजीनस को पढ़ते हैं। एंडोजीनस में सबसे पहला पोर्शन हम पढ़ रहे थे हिमेटोजीनस, यानी जो रक्त से व्युत्पन्न होते हैं। हिमेटोजीनस का मतलब जो ब्लड से डिराइव होने वाले पिगमेंट्स, और ब्लड से डिराइव होने वाला जो पहला पिगमेंट है सबसे कॉमन है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम काफी जानते हैं। हीमोग्लोबिन जो है किस किस से बना होता है? हीम से बना होता है। हीम और ग्लोबिन, दो भाग होते हैं इसके, हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है ये एक वर्णक होता है, और ये ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ये इस हीमोग्लोबिन का 96% भाग बनाता है, और ये हीम जो है ये 4% भाग बनाता है। और हम ये भी जानते हैं कि हीम के 4 अणु ग्लोबिन के एक अणु से जुड़े हुए होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन के एक अणु से जुड़े हुए होते हैं। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर बेसिक जो संरचना होती है वो पोरफायरिन रिंग की होती है, पोरफायरिन वलय की होती है। और जो आयरन होता है या लोहा होता है, इसके जो केंद्रीय धातु है लोहा यानी आयरन, वो किस फॉर्म में होती है? Fe+2 फॉर्म में होती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन
जनरली हम डिस्कस करते रहते हैं। लाल रंग का एक वर्णक होता है और आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का इसका काम है, तो इसको हम काफी अच्छे से जानते हैं। तो पहला वर्णक हमने कौन सा पढ़ा हीमेटोजीनस में? हीमोग्लोबिन। दूसरा हम पढ़ेंगे हीमोसिडेरिन। हीमोसिडेरिन, देखिए हीमो का मतलब लाल या रक्त, रक्त से सिडेरिन, सिडेरो वर्ड आता है कई के लिए, आयरन के लिए। लोहे के लिए ये वर्ड आता है। कहीं न कहीं ये रक्त से ही बना हुआ एक वर्णक है। तो यहां लिखते हैं हम क्या क्या बात है। तो ये हीमोग्लोबिन का व्युत्पन्न है, हीमोग्लोबिन का डेरिवेटिव है। यानी हीमोग्लोबिन से ही ये हीमोसिडेरिन बना होता है। और कब होता है? जब आयरन की अधिकता होती है। आयरन की अधिकता होती है तो हीमोसिडेरिन का निर्माण होता है। आयरन की अधिकता से हीमोसिडेरिन का निर्माण होता है। जब बॉडी के अंदर आयरन ज्यादा जाएगा तो हीमोसिडेरिन अधिक मात्रा में बनता है और शरीर के ऊतकों में जमा हो जाना, इसका हीमोसिडेरिन का क्या कहलाता है? सिडेरोसिस। यानी सिडेरो वर्ड आयरन के लिए आता है। एक टर्म तो ये हो गई। दूसरी टर्म इससे मिलती जुलती है, हाइपरसिडेरेमिया। हाइपरसिडेरेमिया यानी प्लाज्मा के अंदर इस हीमोसिडेरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरसिडेरेमिया। दूसरी जो टर्म आती है इस हाइपर, हम यहां पर लोहे की भी बात कर सकते हैं। हाइपरसिडेरेमिया का मतलब हुआ प्लाज्मा में आयरन अथवा हीमोसिडेरिन की अधिकता। तो यहां पर दो टर्म निकल के आई। एक तो सिडेरोसिस, टिश्यू लेवल पर यानी टिश्यूज के अंदर आयरन का या हीमोसिडेरिन का जमाव, अत्यधिक मात्रा में जमाव कहलाता है सिडेरोसिस। और यदि हम बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर तो उसको बोलते हैं, प्लाज्मा में अधिकता जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरसिडेरेमिया। और इसका रीजन जो मैंने बता दिया, जो इटियोलॉजी है इसकी, कारण क्या है? आयरन की अधिकता। इसका कारण है लौह तत्व की अधिकता, शरीर में लोहे की अधिकता, ये इसका मुख्य कारण है। तो ऊतक द्रव, ऊतक के अंदर बोलते हैं इसको सिडेरोसिस, और अगर प्लाज्मा में बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरसिडेरेमिया। अब बात करते हैं ये कब कौन से केस में दिखाई देती है ये कंडीशन। तो जो ब्रूसे होता है, जो एक वुंड का प्रकार है जिसमें स्किन के सुपरफिशियल रीजन पर तेजी से चोट मारी जाती है, जैसे किसी रस्सी से मारना, जिसमें स्किन के ऊपर ब्रूसे वाला वुंड हो जाता है। तो ब्रूसे के अंदर जो कलर होता है उसका, जैसे नील पड़ना या रेड कलर का हो जाता है, तो हीमोसिडेरिन के कारण ही होता है। और आरबीसी, ये ब्रूसे जो बनता है या फिर हीमोसिडेरिन बनता है, वो आरबीसी के अधिक मात्रा में टूटने से बनता है। आरबीसी के अधिक मात्रा में टूटना यानी हीमोलाइसिस जब ज्यादा होगा, अधिक मात्रा में टूटने से बनता है। यानी जो ये वर्णक है हीमोसिडेरिन, जब बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी टूटेगी तो उसको उसके दौरान ये बनता है।
और हार्ट फेलियर जो मैक्रोफेजेज होती है, जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है या ये पाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं हीमोसिडेरिन युक्त मैक्रोफेजेज को क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। हीमोसिडेरिन युक्त यानी मैक्रोफेजेज हम जानते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक में भक्षी कोशिकाएं होती हैं, फेगोसाइट्स होती है, बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें, अगर मैक्रोफेजेज के अंदर हीमोसिडेरिन है, वो हीमोसिडेरिन वर्णक है, तो उन कोशिकाओं को, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। तो ये पहला ये हो गया तीसरा वर्णक, हीमोग्लोबिन सेकंड वर्णक हो गया ये। अब हम बात करते हैं अगला तीसरा, बाइल पिगमेंट्स, जिनको हम खूब पीलिया के अंदर या जॉन्डिस में डिस्कस कर चुके हैं। इनको बोलते हैं हम पित्त वर्णक। और पित्त वर्णक किसमें पाए जाते हैं? बाइल में पाए जाते हैं, बाइल या बाइल जूस। पित्त या पित्तरस के अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं? बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स यानी पित्त वर्णक मुख्यतया कौन कौन से होते हैं? एक तो बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। ये हरे रंग का वर्णक होता है, ये पीला होता है। बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन का निर्माण होता है। और बाइल पिगमेंट्स को हमने डिस्कस पहले भी किया है पीलिया के अंदर, जॉन्डिस के अंदर। तो जब इनकी शरीर में अधिकता हो जाती है, श्लेष्मा झिल्ली या आंख की स्क्लेरा या फिर स्किन पर, यहाँ पर शरीर में ये जब जमा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। क्योंकि बाइल पिगमेंट्स का लिवर के द्वारा मेटाबोलाइज या मेटाबॉलिज्म नहीं किया जाता और ये शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं। और इनके लिए एक जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है जेमलिन टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट जो किया जाता है इनकी उपस्थिति के लिए, उसका नाम है जेमलिन टेस्ट। बाइल पिगमेंट के बाद हम बात करते हैं चौथा जो एंडोजीनस पिगमेंट है, उसमें हम हीमेटोजीनस प्रकार पढ़ रहे हैं, यानी रक्त से बनने वाले, और उसका नाम है पोरफायरिन्स। पोरफायरिन्स। तो पोरफायरिन्स जब शरीर पर जमा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोरफायरा। और ये पोरफायरिन जो रिंग होती है एक, ये हीमोग्लोबिन में भी पाई जाती है। और जैसे क्लोरोफिल होता है, यानी जो हरा वर्णक होता है पत्तियों के अंदर, हरित लवक, उसके अंदर भी ये पाई जाती है, यानी एक बेसिक रिंग है। लेकिन जब इस पोरफायरिन्स का निर्माण अधिक होता है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन या हीम का निर्माण नहीं हो पा रहा, यानी उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की तो हो जाती है कमी। और पोरफायरिन के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से ये पोरफायरिन्स ही रह जाता है, हीम नहीं बन पाता। तो शरीर में पोरफायरिन वर्णक का अधिक मात्रा में जमाव क्या कहलाता है? पोरफायरा कहलाता है। पोरफायरा कहलाता है। तो शरीर के अंदर पोरफायरिन्स, और पोरफायरिन्स से किसका निर्माण होता है? हीम का निर्माण होता है।
जब ये अधिक हो जाते हैं, पोरफायरिन्स अधिक हो जाते हैं, तो हीम की कमी हो जाती है, तो स्किन के ऊपर इस प्रकार से चकत्ते बन जाते हैं। तो ये हो गए हमने कौन से पढ़ ले, हिमेटोजिनस पिगमेंट्स, यानी एंडोजिनस पिगमेंट्स के वे पार्ट जो कि रक्त से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो रक्त से नहीं बनते हैं, यानी नॉन हिमेटोजिनस एंडोजिनस पिगमेंटेशन। और नॉन हिमेटोजिनस एंडोजिनस के अंदर आता है सबसे पहला मेलेनिन। मेलेनिन इंपॉर्टेंट है, मेलेनिन से क्वेश्चन बनते हैं। मेलेनिन, तो मेलेनिन एक ऐसा वर्णक होता है जो सबसे कॉमन है और सभी लगभग इससे परिचित होते हैं। त्वचा के अंदर या त्वचा में ये वर्णक बनता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से त्वचा की सुरक्षा करता है, और उन्हीं किरणों के कारण शरीर में या त्वचा में इसका संश्लेषण होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सनलाइट के गिरने से स्किन में, जो लोग धूप में या जो जानवर धूप में अधिक रहते हैं उनके शरीर डार्क होते हैं। डार्क होने का कारण क्या है, मेलेनिन का सिंथेसिस, मेलेनिन वर्ण का निर्माण। अब यहाँ पर जेनेटिक्स भी होती है, अनुवांशिकी भी होती है। ऐसा नहीं है कि भैंस ज्यादा धूप में रहती है तो भैंस का रंग काला पड़ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणों से इसका जरूर इसकी मात्रा बढ़ती है यूवी रेज से। मेलेनिन वर्णक जो होता है वो एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, और उस एंजाइम के द्वारा मेलेनिन बनता है। जब इस एंजाइम की कमी आ जाती है तो मेलेनिन वर्णक की कमी हो जाती है, और कमी के कारण जैसे त्वचा बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, स्किन जैसे एल्बिनो उत्पन्न हो जाते हैं, बिल्कुल सफेद रंग के जानवर, या फिर ल्यूकोडर्मा जैसी कंडीशन आ जाती है। ल्यूकोडर्मा का मतलब होता है स्किन के ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं, या फिर विटिलिगो डिजीज हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी अधिकता हाइपरपिगमेंटेशन की, तो स्किन के ऊपर कई बार मोल्स बनते हैं जिनको हम मुस बोलते हैं। मोल्स के ऊपर इस मेलेनिन वर्णक की अधिकता होती है। इस वर्णक का निर्माण जो स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की जो बेसल लेयर होती है, जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं या फिर हम उसको अंकुरण स्तर कहते हैं, वहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको मेलेनोसाइट्स कहते हैं। उन मेलेनोसाइट्स के द्वारा इस मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण होता है। तो बात करते हैं हम लिखते हुए, मेलेनिन जो वर्णक है, ये वर्णक कहाँ पर पाया जाता है, ये त्वचा यानी स्किन में पाया जाता है, नॉर्मली बालों में पाया जाता है, या श्लेष्मा में यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। अब हम बात करें जैसे ज्यादा मात्रा में, तो ज्यादा मात्रा में जैसे जो जर्सी गाय है उसकी ओरल म्यूकोसा में ये अधिक मात्रा में, अगर हम पहचाने तो जर्सी गाय की ओरल म्यूकोजा जो होती है में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी ब्लैकिश होती है ओरल म्यूकोजा, मुख के अंदर जो श्लेष्मा होती है। इसके अलावा जैसे रेटिना में भी ये पाया जाता है, आइरिस, आंख का जो आइरिस है उसमें भी ये पाया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है, मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण, मेलेनिन वर्णक का निर्माण कौन सी कोशिकाओं में होता है, मेलेनोसाइट कोशिकाओं में होता है। और अगली बात करें हम दूसरी कि ये कहां पर पाई जाती है, तो जो अधिचर्म होती है एपिडर्मिस, अधिचर्म की आधार कला, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसल लेयर होती है, आधार कला के जस्ट
ऊपर स्थित होती है बेसल लेयर जिसको बोलते हैं अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसके अंदर ये मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। और इन मेलेनोसाइट्स के द्वारा किसका निर्माण होता है? इस मेलेनिन वर्णक का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी हम इसको पहचान सकते हैं, मेलेनोसिस की कंडीशन, शरीर के आंतरिक अंगों में भी कभी कभी मेलेनिन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, जैसे हार्ट है, जो किसी किसी बीमारी का संकेत देते हैं। तो बात करते हैं हम मेलेनोसिस क्या होता है। मेलेनोसिस मेलेनिन वर्णक का, मेलेनिन वर्णक का शरीर के ऊतकों में अत्यधिक जमाव। ये क्या कहलाता है? ये मेलेनोसिस की कंडीशन कहलाती है। कभी कभी ये कहाँ देखने को मिलता है? हार्ट के अंदर, लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर और किडनी के अंदर। तो वाइटल ऑर्गन्स हैं, शरीर के आंतरिक अंग हैं, उनके अंदर ये कभी कभी मेलेनिन वर्णक अधिक जमा हो जाता है। कभी कभी कुछ विशेष नस्ल के कुत्ते होते हैं जैसे बॉक्सर है, उनकी आईज के अंदर ये मेलेनिन वर्णक बढ़ जाता है और उससे कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है, यानी उन कुत्तों को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो कभी कभी डॉग्स में क्या होता है? डॉग्स में मेलेनोसिस के कारण क्या हो जाता है? कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है, यानी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो मेलेनिन वर्णक का भी हमने बताया दो प्रकार से मेलेनिन की मात्रा बदल सकती है। एक तो बढ़ सकता है जिसको बोलेंगे हम हाइपर पिगमेंटेशन, और दूसरा घटना यानी हाइपो की स्थिति आ जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन का जैसे अभी जस्ट उदाहरण बताया कि मेलानोसिस जो कंडीशन होती है वो उसके हाइपर पिगमेंटेशन का उदाहरण है। और एक बीमारी होती है एडिसन्स की डिजीज। इस एडिसन के रोग में शरीर के जो त्वचा होती है, स्किन होती है, हाथों पर, चेहरे पर धब्बे हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि शरीर में मेलेनिन की मात्रा बढ़ गई स्पॉट्स के रूप में। एक कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस मेलेनिन वर्णक का जमाव शरीर के कुछ विशेष हिस्सों में होता है, जैसे निपल्स के आसपास है या उदर के आसपास, पेट के आसपास इसका जमाव होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोइज्मा। वो कंडीशन होती है क्लोइज्मा की कंडीशन जिसमें ये ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो एडिसन्स डिजीज और एक मेलेनोसिस। दोनों कंडीशन में ये मेलेनिन वर्णक बढ़ रहा है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। दूसरी जो कंडीशन है कमी की, तो कमी में मेलेनिन वर्णक घटेगा, जो हमने डिस्कस किया था एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब हो गया शरीर बिल्कुल सफेद होना, क्योंकि अनुपस्थिति होगी, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एल्बिनिज्म। दूसरी कंडीशन है इसमें ल्यूकोडर्मा। ल्यूको मतलब सफेद, डर्मा मतलब स्किन, स्किन के ऊपर सफेद सफेद से स्पॉट आ जाते हैं। और तीसरी कंडीशन है विटिल्गो डिजीज। और विटिल्गो डिजीज जो होती है ये कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है, कॉपर की कमी से होती है। तो ये हमने अधिकता और कमी दोनों पढ़ा। अब हम बात करते हैं इसमें इस मेलेनिन वर्णक में कॉपर का क्या रोल है। कॉपर पूछा जाता है कई बार। तो कॉपर टायरोसिनेज जो एंजाइम होता है, टायरोसिनेज,
टायरोसिनेज जो एंजाइम होता है उसका सहकारक होता है। या टायरोसिनेज एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए, एक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कॉपर, तांबा जिम्मेदार होता है। और एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम है टायरोसिन। इस टायरोसिन अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड से टायरोसिनेज एंजाइम के द्वारा क्या बनाया जाता है? मेलेनिन वर्णक बनाया जाता है। यानी मेलेनिन वर्णक का निर्माण टायरोसिन अमीनो एसिड के द्वारा टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। और ये जो टायरोसिनेज एंजाइम है इसमें कॉपर पाया जाता है, इसकी सक्रियता के लिए कॉपर आवश्यक है। कहने का मतलब ये हो गया, कई बार हम जानवरों में देखते हैं, विशेषकर बफेलोज के अंदर, भैंसों के अंदर जो बाल है वो बाह्य परजीवियों के कारण, अंतर परजीवियों के कारण या कॉपर की डेफिशिएंसी से स्किन भी कभी कभी वाइट हो जाती है, उस पर पैचेस बनने लग जाते हैं, बाल जो होते हैं वो सुनहरे रंग के हो जाते हैं। और इसका प्रभाव, कॉपर की कमी का प्रभाव जो डार्क कलर के एनिमल्स हैं उन पर ज़्यादा देखा जाता है। तो हम उनको इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉपर की कमी से। और कॉपर एनेस्ट्रस कंडीशन उत्पन्न करता है। कॉपर की डेफिशिएंसी से अगर होती है तो पशु हीट में नहीं आ पाता, इसलिए कॉपर की टैबलेट्स दी जाती है, कॉपर सल्फेट की टैबलेट खिलाई जाती है। तो ये हमने इस मेलेनिन वर्णक के बारे में पढ़ा। और मेनली ये कहाँ पाया जाता है? बालों पर, स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर, यहाँ पर ये मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। और ये हमने कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ा? ये हमने पढ़ा नॉन हिमेटोजिनस एंडोजिनस पिगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं नॉन हिमेटोजिनस के अंदर एक और वर्णक है, एक और पिगमेंट है, इसको बोलते हैं हम लाइपोफ्यूसिन। लाइपोफ्यूसिन, लाइपो यानी लिपिड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूको वर्ड आता है भूरे के लिए। फ्यूकस शब्द का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है भूरा यानी ब्राउन। यानी एक किस प्रकार का वर्णक हो गया? ये भूरे रंग का वर्णक हो गया। यह है भूरा पीला वर्णक है, लाइपोफ्यूसिन। यानी लिपिड से भी कहीं न कहीं इसका रोल है। कैसा है ये? इंट्रासेल्युलर, यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं हम, ये कोशिका में भी कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर ये पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में उपस्थित या ये बनता है। यानी लाइपोफ्यूसिन जो वर्णक है वो किसमें? लाइसोसोम के अंदर। और लाइसोसोम हम जानते हैं कि कोशिका को डिस्ट्रॉय करता है। यानी जब कोशिकाएं वृद्ध होती है, शरीर वृद्ध होता है, तो ये वर्णक ज्यादा बनता है, अर्थात ये एजिंग वाला वर्णक है, यानी जीर्णता का वर्णक है। शरीर में अगर लाइपोफ्यूसिन बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि बॉडी धीरे 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 ओल्ड होती जा रही है। तो इसको वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? इसका नाम क्या है? वियर एंड टियर पिगमेंट, वियर एंड टियर पिगमेंट कहते हैं। और इसको एजिंग, एजिंग क्या होती है? जीर्णता। और जीर्णता का मतलब होता है शरीर का बूढ़ा होना। एजिंग पिगमेंट, यानी कि इसकी मात्रा शरीर में उम्र के साथ बढ़ जाती है।
इस वर्णक की मात्रा शरीर में उम्र के साथ बढ़ती है और इसे बायोलॉजिकल गार्बेज भी कहते हैं। इस वर्णक का एक नाम और है बायोलॉजिकल गार्बेज। इसे बायोलॉजिकल गार्बेज भी कहते हैं। तो देखिए लाइपोफ्यूजन जो वर्णक है भूरा पीला होता है, इंट्रासेल्यूलर है, ये लाइसोसोम में पाया जाता है और वियर एंड टीयर पिगमेंट भी कहते हैं इसको। ये बूढ़ेपन या ओल्ड एज जैसे जैसे आती है वैसे वैसे इसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बढ़ती जाती है और इसे बायोलॉजिकल गार्बेज भी कहते हैं। उम्र के साथ ये बढ़ता है। अब एक बात और है, ये जो फ्यूजन है, लाइपोफ्यूजन जो वर्णक है, ये शरीर में कहाँ कहाँ जमा हो जाता है। तो देखिए ये हार्ट में, हार्ट के अंदर, मसल्स के अंदर और मेनली नर्व्स के अंदर, यानी तंत्रिकाओं के अंदर ये जमा हो जाता है। और इसका निर्माण कब अधिक होता है? विटामिन ई यानी जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है की कमी से निर्माण इसका अधिक होता है। यानी लाइपोफ्यूजन जो वर्णक होता है वो विटामिन ई, हम जानते हैं विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर को बूढ़ा होने से रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, बॉडी के शरीर में मुक्त मूलक बनने को या फ्री रेडिकल्स बनने को रोकता है। तो विटामिन ई की जब शरीर में कमी हो जाती है तो ओल्ड एज जल्दी आती है। यानी ये लाइपोफ्यूजन वर्णक के निर्माण में ये विटामिन ई की कमी सहायक है। तो ये कौन सा वर्णक हो गया है? ये दूसरा जो हमने पढ़ा लाइपोफ्यूजन। क्रोमाफिन्स जो होते हैं ये वर्णक, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। यानी हमने नॉन हिमेटोजिनस जो पिगमेंट्स हैं उनके तीनों प्रकार पढ़ लिए, मेलेनिन, लाइपोफ्यूजन और क्रोमाफिन्स। मेलेनिन की अधिकता को हम मेलानोसिस कहते हैं और लाइपोफ्यूजन जो होता है वो वर्णक जीर्णता के लिए जिम्मेदार है। और एंडोजिनस जो मिनरल्स हैं उनके अंदर जो कॉपर है, कैल्शियम है और यूरिक एसिड है, इनके बारे में विशेष डिटेल नहीं है क्योंकि कॉपर वाला कैल्शियम वाला मैंने आपको अभी बताया कि टीबी के अंदर ये जमा होता है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में एक्सोजीनस पिगमेंटेशन, यानी शरीर के बाहर जिसमें बहुत सारे आएंगे, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या एंथ्राकोसिस या टैटूइंग, इस प्रकार के टर्म्स आएंगी। थैंक यू।